मेरा ये नजरिया अब एक खुशबू की तरह मुझसे जुड़ा है। That's my point of view. Expose the truth. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी एक्सपोज पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान शाहिद। नाज़रीन, आज एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ मैं हाज़िर हुआ हूं। आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे और मैं जिस जगह पर मौजूद हूं ये अल गफूर एग्रीकल्चर फार्म कट्टा हाउस। तो अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये ज़िला बहावलनगर, तहसील बहावलनगर, बस्ती अराइयाँ, जो चक जंडवाला के करीब ही है। तो यहाँ पर आज हाज़िर हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे जो कट्टा फार्म है इसके मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात, यहाँ पर जो कि कट्टा फार्म है, और इस हवाले से हम आपको मालूमात देंगे कि जो इस तरह का आप अगर फार्म बनाना चाहते हैं इसका प्रॉफिट कितना है, इसकी लागत कितनी है और ये किस तरह तरतीब पाता है। ये तमाम मालूमात कट्टा फार्म बनाने के लिए हम आज के प्रोग्राम में देंगे। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। इस हवाले से यहाँ के जो यहाँ पर होते हैं उनसे मालूमात लेंगे, वो हमें बेहतर तरीके से यहाँ पर गाइड करेंगे। इस फार्म के हवाले से मेरे अतराफ़ में देख सकते हैं कि एक खूबसूरत फार्म है। यहाँ मेरे अकब में देख सकते हैं कि जो कट्टे भी हैं, यानी कि आज का प्रोग्राम इस हवाले से है। अगर आप इस तरह का बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आप इस तरह का कट्टा फार्म बनाना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं उसके लिए। तो ये फार्म है। इस साइड पर भी मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, आपको ये नज़र आ रहा होगा। यहाँ ये कट्टे भी पाले हुए हैं और ये सारा एक मुकम्मल प्रोजेक्ट है। इस हवाले से आज का प्रोग्राम है, तो मेरे साथ रहिएगा, ये मालूमात हम आपको देंगे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं भाई मुदस्सर, और इस कट्टा फार्म के मुतल्लिक जितनी भी मालूमात ये फ्राहम करेंगे तरतीब के साथ, तो हम इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई मुदस्सर, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। तो भाई मुदस्सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो कट्टा फार्म आपने बनाया, एक तरह का प्रोजेक्ट लगाया, ये कैसे ख्याल आपके दिल में आया, दिमाग में आया कि इस तरह का हमें भी ये बिज़नेस करना चाहिए? जी पहले ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। इस वास्ते असी फिर ये काम शुरू किया कट्टे का। तो भाई मुदस्सर, ये बताएं कि आप कट्टा कहाँ से ख़रीदते हैं, और ये बताएं कि जिस वक्त आप कट्टा ख़रीदते हैं उस वक्त इसकी कीमत क्या होती है? जी असी कट्टा मंडी चो खरीदते हैं, लोकल मंडियों चो ही, और जो असी खरीदते हैं उदों इसका रेट जो 30,000 32,000 रुपये आता राउंड पाउंड। अच्छा, जिस वक्त आप मंडी से ख़रीदते हैं कट, उस वक्त इसका रेट आप बता रहे हैं कि 30,000 या 32,000 इसके लगभग होता है। तो ये बताएं कि उस वक्त आप चेक करते हैं इसका वज़न कितना है, कद कितना है, ये भी चीज़ें मेंशन होती हैं साथ? जी जी, वज़न ज़रूरी मेंशन होता है, वज़न के बगैर तो लिया ही नहीं जाता, तो वज़न ज़रूरी है चेक करना। तो उस वक्त आप ख़रीदते हैं 30,000 रुपये का, यानी कि एक कट्टा आपको मिलता है, तो उस वक्त उसका वज़न कितना होता है आपके मुताबिक? उस वक्त तकरीबन मन 1.5 मन होता है, 1.25 मन 1.5 मन। तो यानी कि उसकी उम्र कितनी होगी अगर 1.5 मन की अगर बात करें तो? साल 1.25 साल। अच्छा, साल या 1.25 साल उसकी उम्र होगी। उसके बाद आप यहाँ पर ख़रीद कर लाते हैं, तो कितने महीने यहाँ पर रखते हैं, कितनी केयर करते हैं, उसके बाद आगे बेचते हैं, उसका क्या प्रोसेस? जी असी सिर्फ इन्होंने 90 दिन रखना होंगे, 90 दिन इन्हों की केयर करने, उस तो बाद फिर असी इन्होंने सेल करना। 90 दिन का टारगेट है, सादा इस तो ज़्यादा नहीं है। अगर आप 90 दिन इसकी, यानी कि 3 माह इसकी देखभाल करते हैं, तो उसके बाद आपको कितना प्रॉफिट? अगर आपने 32,000 का लिया है तो उसका वज़न भी आप बता रहे थे 1.5 मन या 1.25 मन होता है, तो आप उसकी देखभाल करते हैं 3 मंथ, तो उसके बाद आप आगे सेल करते हैं, तो कितने का बिकता है उस वक्त? जी असी जो सेल करते हैं तो वज़न 3 मन 3.5 मन के राउंड बाउंड होंगे, और इसकी कीमत होंगी 70-75 हज़ार रुपये जानवर की। यानी कि अगर इस तरतीब के हिसाब से देखा जाए कि एक अगर आपको जिसे कहते हैं कि एक कट्टा आपको 30-40 हज़ार दे जाता है 3 माह में, ऐसे तो भाई मुदस्सर, इसकी खुराक के हवाले से मुझे बताएं, खुराक किस तरह की देते हैं आप, ताकि जो नाज़रीन देख रहे हैं वो अपना इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहें, बिज़नेस करना चाहें, ताकि उनकी मालूमात में इजाफा हो। तो खुराक किस तरह की होती है, क्या देना चाहिए हमें? जी असी इन्हों सैलज देने हैं मकई का, और असी खुद अपना ज़ाती तैयार करते हैं। असी इन्हों सैलज पाई दा, और ये उपर जी फीड पाई दी हैगी, और राइस पालिश होंगी, और गंदम का चोकर होंगे। अगर ये बात करेंगे जो आप फीड की बात कर रहे हैं, एक कट्टा 3 मंथ में कितने हज़ार रुपए उस पर खर्च लागत आ जाती है उसकी फीड देने में, एक कट्टे की अगर आप बात करें तो?
ਜੀ ਇੱਕ ਕੱਟੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 5000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਇਲੇਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 5000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। अच्छा 5,000 रुपये, यानी कि अगर इस हिसाब से लगाएं कि 15,000 रुपये बनते हैं 3 माह में जो खर्च हो जाते हैं, उसके बाद अगर ये मुकम्मल आप इधर मुकामी मंडियों में सेल करते हैं या कोई स्पेशल आगे कोई ले जाता है आपसे, उसका क्या प्रोसेस होता है? ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਈਵਾਲ, ਆਰਫਾਲ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਸਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ। तो उस वक्त वो आपके पास आते हैं, यहाँ वो वज़न भी होता है इसका, बाद में इसका क्या प्रोसेस होता है? वो सिर्फ देख कर ले जाते हैं या कोई वज़न करते हैं? नहीं जी, हम उनको लाइव वेट देते हैं। हमारे पास कंडा पड़ा है, उनको लाइव वेट देते हैं हम लोग। वो कंडा भी हम आपको दिखाएंगे जिस पर ये वज़न किया जाता है। तो भाई मुदस्सिर, ये बताएं कि इस वक्त आपके पास जो मुझे कट्टे नज़र आ रहे हैं, इसकी तादाद कितनी है? जी साढ़े को इस टाइम 35 तो 40 जानवर खड़े हैं, कट्टे खड़े हैं। 35 से 40। ये कितने माह हो गए आपने ख़रीदे हैं? आप कब बेच रहे हैं? जी ਹੁਣ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 150 ਕੱਟਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਬਾਉਂਡ ਖੜੇ ਸਾਡੇ। यानी कि ये काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, मुनाफा बख्श बिज़नेस है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि अगर एक आदमी इस तरह का प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो ये टोटल क्या क्या चीज़ें उसे के लिए ज़रूरी हैं फार्म बनाने के लिए? ये सबसे पहले तो उसको जगह की ज़रूरत होगी, अच्छा फार्म बनाएगा और जानवरों के लिए अच्छी सहूलत होनी चाहिए, पानी वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए, रहने सहने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए। तो आपने जो इंतज़ाम किया है, मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये यहाँ पे गर्मियों में इधर जो गर्मियों में भी इधर होते हैं, सर्दियों में भी इधर होते हैं जो आपने तैयार किया? जी जी गर्मियों में इधर तो है। आगे आगे। तो नाज़रीन, ये भाई मुदस्सिर ने तैयार किया हुआ है फार्म, आप देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरत जगह बनाई है ये कट्टों के लिए। तो यहाँ यानी कि यहाँ मैं देख रहा हूँ हवा का क्रॉस भी है, रोशनी का भी है नज़र आ रहा है, तो बड़ा अच्छा एक तरतीब के साथ है। अगर इस तरह का हम फार्म बनाना चाहें उसकी लागत कितनी का आएगी? जी वो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 150 ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਬਾਉਂਡ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਭਾਈ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਉਹ 10 15 20 ਕੱਟੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ तो राउंड बाउंड तकरीबन 2-4 लाख ना 3 लाख ना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो मुझे आपका फार्म नज़र आ रहा है आप दिखा दें, तो इस पर ये कितनी इसकी जो लंबाई चढ़ाई कितनी होगी और ये कितने यहाँ पर कट्टे रखे जा सकते हैं जो हमें नज़र आ रहा है? जी लंबाई चढ़ाई का तो तकरीबन ये कनाल की जगह होगी जी। और इसमें तकरीबन जो है 55 और 60 जानवर हम रखते हैं। 70 बाई 70, यानी कि इसका जो स्क्वायर की अगर बात करें तो ये 70 ज़रब 70 70 जो फुट के हिसाब से है। तो ये फार्म जो बनाए हुए हम आगे आपको बताते हैं। तो भाई मुदस्सिर, ये बताएं कि ये कट्टे हैं जो यहाँ जो पानी कैसे क्या तरीका है आप इसे पानी देते हैं? पानी जैसे अवधि बनाई हुई पानी ना अच्छा, शाम ताज़ा पानी पिलाया जाएगा। तो नाज़रीन ये देखें कि यहाँ जो ये है हौज़ तरह का साथ, इधर से ये कट्टे पानी पीते हैं, ये साथ बनाया है। यहाँ पर साफ़ पानी होता है। जी जी साफ। हाँ, साफ़ पानी दिया जाता है पीने के लिए। तो ये साथ ही अटैच की जो है, तो ये यहाँ से पानी पीते हैं। तो आगे ये तो है पानी का, आगे जो खुराक उधर से है। जी खुराक तो का इंतज़ाम। खुराक जो नाज़रीन हम आपको दिखाते हैं कि ये जो फीड खाते हैं ये किस तरह। तो भाई मुदस्सिर, ये इधर आप इसे जो खुराक देते हैं, फीड देते हैं, तो ये जो मुझे नज़र आ रहा है, तो इसके मुतल्लिक मुझे बताएं ये क्या चीज़ है और ये किस तरह तैयार होती है? ये स्पेशल इन कट्टों के लिए तैयार होती है? ये साइलेज जगह है, ये स्पेशल कट्टे वाले कट्टे वास्ते भी ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਕਾਈ ਦਾ ਸਾਈਲੇਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਦੀ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਸਾਈਲੇਜ। अच्छा, तो ये इसकी लागत कितनी आती है? जिस तरह आपने बताया था 35-40 आपके पास कट्टे हैं, तो इसकी लागत कितनी होगी? जी सानू तकरीबन 3 रुपए फी किलो पैंदा है जी तैयार करके। तो ये इसका जो तरीका क्या है? आप 3 टाइम देते हैं, 2 टाइम देते हैं या 1 टाइम देते हैं, इसका क्या है? जी ये असी एक टाइम देने साले सुबह पाईदा है और अगले दिन सुबह फिर दोबारा पाना है।
इसके अलावा ये चारा डालते हैं इसे, या इसके अलावा और भी कोई चीज़ है? नहीं और कोई चीज़ नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ हम जो है फीड डालते हैं सुबह और शाम। इसका जो अगर ये कट्टे खाते हैं तो दूसरी खुराक की निस्बत जिस तरह हम चारा डालते हैं अमूमन हमारे गांव में होता है, तो यहाँ पर जो इस कट्टे अगर ये खाते हैं तो इसका उसका फ़र्क है उसकी ग्रोथ में? जी कट्टा अगर बीफ के लिहाज में देखे तो सैलेज बहुत अच्छी चीज़ हैगी, और हरे पट्ठे ते जो बीफ तैयार नहीं होता जल्दी, वज़न गेन नहीं करता है जिन्ना सैलेज ते वज़न गेन करता है। तो भाई मुदस्सर का कहने का मतलब था अगर ये सैलेज हम खिलाते हैं इसे अपने फार्म में या कट्टों को, तो उससे ग्रोथ अच्छी होती है, वज़न ज़्यादा होता है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है दूसरे खुराक की निस्बत जिस तरह हम चारा डालते हैं अमूमन। तो भाई मुदस्सर इसके अलावा हमें बताएं, यहाँ पर जो सर्दियों में जिस तरह आज सर्दियों का सीज़न है तो बाहर फार्म कैसा है, इसके अलावा आप जिस कंडे पर जिक्र कर रहे थे जहाँ वज़न किया जाता है वो बताएं, इसके अलावा जिस पर ये तैयार करते हैं फीड वो भी थोड़ा सा दिखा दें। तो मेरे साथ रहिएगा नाज़रीन। तो नाज़रीन ये है कंडा जो भाई मुदस्सर पहले बता रहे थे कि हम इससे वज़न करते हैं कट्टों का, तो ये भाई मुदस्सर ही बताएंगे। तो ये इसका क्या प्रोसेस होता है वज़न का, ये हमें जो रिज़ल्ट किस तरह देता है, क्या तरीका होता है वज़न करने का, यहाँ पर थोड़ा सा बताएं नाज़रीन देख लें। ये कंडे जो कसाई वगैरह आते हैं ने फिर असीं आन करते हैं और उन्हें तो लाइव वेट देता है, ਉਹਦਾ मीटर है जिन्ना वेट हो जाता उन्होंने असीं फिर। अच्छा ये LCD है? ये LED ये LED है, और यहाँ पर शो रिज़ल्ट शो होता है। यहाँ पर ये एक आता है वो अंदर से इसे डाल दिया जाता है, कट्टा यहाँ खड़ा हो जाता है, तो ये बिजली के साथ चलता है, चार्जिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर जितना वज़न होता है तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर इस स्क्रीन पर शो हो जाता है जो भी वज़न होता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं से यहाँ पर तौलाई होती है, जो कट्टे आगे सेल करते हैं या ख़रीदते हैं उस वक्त भी यहाँ पर वज़न करते हैं। तो उस वक़्त ये एक वो स्पेशल कंडा है जो सिर्फ यहाँ के जो मवेशी वगैरह होते हैं उनका यहाँ वज़न किया जाता है। तो यहाँ पर जो कट्टा वगैरह या कोई मवेशी यहाँ पर खड़ा हो सकता है, तो यहाँ पर वो रिज़ल्ट ये चार्ज होता है, जो LED है ये चार्ज होती है और यहाँ पर हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। जितना उसका वज़न होता है, चाहे वो 2 मन है, 3 मन है या 50 किलो है, जो भी उसका वज़न होता है यहाँ पर शो हो जाता है, एक फ़ाइनल हमें यहाँ पर रिज़ल्ट मिलता है। तो नाज़रीन ये था कंडा जिस पर कट्टों की वज़न मालूम किया जाता है। तो आगे हम मशीन आपको दिखाते हैं जिस पर सैलेज वगैरह तैयार करते हैं। तो नाज़रीन ये है एक मशीन, भाई मुदस्सर ही बेहतर बताएंगे, इसके ज़रिए वो सैलेज तैयार करते हैं तो ये किस तरह वर्क करती है इस हवाले से। तो भाई मुदस्सर ये बताएं कि जो हमें मशीन नज़र आ रही है तो ये किस तरह वर्क करती है, किस तरह आप इसे बनाते हैं? जी असीं मकई काश तैयार हो जाती फिर असीं मजदूर ला के उन्होंने वढ़ा दीदा है, फिर ये असीं इनू उतरे तैयार करीदा है। ये डेली दे विच तकरीबन अराउंड 4 ਤੋਂ 5 एकड़ मक्की का सैलेज तैयार करती है। तो नाज़रीन बस इसके हवाले से यही मालूमात थी। ये एक मशीन है जो हम यहाँ पर फार्म के अंदर जो कट्टे हैं उनके लिए ये फीड इस पर तैयार होती है। तो ये एक स्पेशल मशीन ख़रीदी हुई है इस फार्म के लिए उन्होंने। मकई की काश्त के लिए ये प्लांटर है, तो यानी कि पहले बता रहे थे ये सैलेज यहाँ पर ख़ुद ही तैयार करते हैं, तो इसके हवाले से भाई मुदस्सर बताएंगे। जी ये प्लांटर है क्यों इत्थे लेबर की प्रॉब्लम ज़्यादा सी, इस वास्ते जदीद टैक्नोलॉजी आई है, ये खुद ब खुद ही बजाई कर दी है और खुद ब खुद चोपा लगाती है 6 इंच के अंदर। इस वास्ते सानू ऐसी प्लांटर जो है मकई काश्त करने वास्ते लिया है। तो नाज़रीन इस फार्म पर मुकम्मल एक वर्क करने के लिए हर तरह की मशीन अवेलेबल है ताकि किसी तरह की कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। एक प्रॉपर यहाँ फार्म जो मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ हर चीज़ के लिए एक अलग अलग मशीन रखी हुई है। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा, आगे भी हम आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन इस पॉइंट पे उन्होंने जो फीड तैयार करके यहाँ रखी हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो ये एक स्पेशल तरह के जो फीड दी जाती है कट्टों को, यहाँ इस पॉइंट पर उन्होंने जमा करके रखी हुई है, तो आगे जो फीड दी जाती है जो कट्टों को। तो नाज़रीन ये भी एक फार्म का हिस्सा है, ये बरौनी मंजर है इसका। तो देख सकते हैं यहाँ एक तालाब भी बना हुआ है और आप 4 इतराफ़ से देख रहे हैं कि खूबसूरत पाइप के साथ यहाँ एक 4 दीवारी जिसे कहते हैं, उन्होंने एक खूबसूरत पाइप के साथ बाड़ की हुई है। तो ये तालाब है, तो इसका भी मकसद जानते हैं। तो भाई मुदस्सर मुझे ये बताएं कि ये इस तालाब का क्या मकसद है? यहाँ से पहले तो हमने देखा कि जो कट्टे पानी वहाँ से पीते हैं, इस तालाब का क्या मकसद है यहाँ पर?
ਜੇ ਤਲਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਨਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਨਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਖਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ जानवर फिर इतने नहा लेते हैं। तो ये तो गर्मियों के लिए यहाँ पर तालाब बनाया हुआ है। तो नाज़रीन अगर जिस तरह गर्मी होती है जहाँ फ्रेश होने के लिए कट्टों को यहाँ पर नहलाया जाता है, तो भाई मुदस्सर ये बताएं कि ये जगह है जिस तरह आजकल जो सर्दियों का सीज़न है यहाँ पर धूप के लिए भी जानवरों को यहाँ पर लाया जाता है। जी दिन ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੌਣ ਬੜਾ ਸਰਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ अपना चारा वगैरह खा लेते हैं। तो नाजरीन पहले भी मैं बता रहा था इस फार्म पर एक मुकम्मल प्रॉपर सिस्टम यहाँ पर जो वर्क करता है। ये जगह देख लें कि कितनी आपको खूबसूरत जगह नज़र आ रही है। तो ये एक मुकम्मल फार्म तैयार किया हुआ है। यहाँ पर तालाब नज़र आ रहा है जो मुकम्मल चारों इतराफ़ से आपको फसलें खूबसूरत जिसे कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉपर जिसे गाँव का मंजर कहते हैं जो गाँव का माहौल यहाँ पर ये है एक जन्नत नज़ीर नज़ारा है। जो गाँव की वैसी फ़ज़ा एक नेचुरल होती है तो खूबसूरत होती है। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ नज़र आ रही है। पहले हमने जो इसका इंटीरियर जो अंदर वाला हिस्सा था फार्म का वो दिखाया, ये बाहर वाला हिस्सा है। तो खूबसूरत यहाँ पर एक चीज़ तैयार की गई है। तो नाज़रीन अगर आप यहाँ से कट्टे ख़रीदना चाहते हैं अब्दुल गफूर एग्रीकल्चर कट्टा फार्म, तो आपको स्क्रीन पर नंबर भी नज़र आ रहा होगा। तो इसकी लोकेशन मैं आपको बता दूँ, ये बस्ती राइयाँ ज़िला बहावलनगर तहसील बहावलनगर और ये चक जंडवाला के बिल्कुल करीबी ही है। इसकी जो लोकेशन है स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा नंबर, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, यहाँ से आप कट्टे ख़रीद सकते हैं। तो नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम जो एक कट्टा फार्म के हवाले से था। हम बता रहे थे कि अगर आप इस तरह के बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए कितने आपको रकम चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, तो मुकम्मल मालूमात दे रहे थे। हम शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ पर जो अब्दुल गफूर एग्रीकल्चर फार्म उनका भी, उन्होंने भी हमें फुल कोऑपरेट किया। भाई मुदस्सर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाजरीन इस हवाले से अगर आप बिज़नेस करना चाहें, हमने आपको बताया है कि कितनी यहाँ पर लागत आती है और क्या प्रॉफिट होता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो नाजरीन ऐसे प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल दी एक्सपोज पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मुझे दीजिए इजाज़त अपने कैमरामैन साथी मोहम्मद असदुल्ला के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।